नरेंद्र मोदी से हम लड़ लेंगे। इन दोनों की औकात जानते हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमारा ब्याह में तू नटवा, तोरा ब्याह में हम नटवा। इन लोगों की औकात का पता है। इन दोनों का जितना औकात है उतना डेली हम बांटते हैं। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आम आदमी, एक तरफ राजमहल, एक तरफ शीश महल। एक का बाथरूम 18 करोड़ का और एक का बाथरूम 11 करोड़ का, और पूर्वांचल के माँ बहन का बाथरूम 13,000 का, जिसमें 3,000 ले लेता है वीडियो सीओ, 9,000 मिलता है। हमारी माँ बहन का बाथरूम 9,000। मोदी जी के राजमहल का बाथरूम 18 करोड़, एक 20 करोड़ का फव्वारा, 8 करोड़ की एलईडी, 3 करोड़ के इस मुख्यमंत्री की गाड़ी। मोदी जी का घर 11,000 करोड़ रुपया और अरविंद जी का घर 1,300 करोड़ रुपया। इनके घर 1,300 करोड़ रुपया में। अंदाजा कीजिए, मोदी जी पानी पीते हैं 40 लाख का, अरविंद जी पानी पीते हैं 1,300 का, 1,100 का एक अच्छा मिनरल, और हम पानी पीते हैं नाला का, गटर का। फर्क बता रहा हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी, नोटबंदी के बाद लगभग 8,000 किसान मरे। नोटबंदी के बाद लगभग 33 करोड़ हाथ से रोजगार गई। नोटबंदी के बाद 3,672 प्राइवेट और सरकारी नौकरी चली गई। मोदी जी 3 बार पीएम। कोई एक स्कूल का नाम बताओ, जानते हो आप? कोई एक कॉलेज का नाम बताओ, जानते हो आप? कोई एक टेक्निकल कॉलेज का नाम बताओ, जानते हो आप? आप मोदी जी का कोई एक काम, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद, जिन्ना पाकिस्तान, कोई एक नाम, कभी तलाक, कभी धरती के नीचे भगवान। आपको ओबीसी से नफरत क्यों है? आपको एसटी एससी से नफरत क्यों है? मुसलमान का तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप गल्फ कंट्री जाएंगे तो आप नतमस्तक होंगे। आप बाहर जाएंगे तो आप मोहब्बत करेंगे शेख हसीना से। भारत आएंगे तो हमारी बेटी से नफरत करेंगे। जैसे मैं आपको भगवान और इंसान मानता हूं, मैंने ईश्वर और भगवान नहीं देखा, सिर्फ आपको देखा। एक तरफ कोरोना को याद करिए, जिसने पूर्वांचल और देश की जिंदगी तबाह कर दी। 98% लोग, 46 लाख लोग मरे, 46 लाख, जिसमें लगभग गरीब, दलित, एसटी, एससी, ईबीसी और माइनॉरिटीज के लोग थे। 98 एक रुपया आज तक नरेंद्र भाई मोदी जी ने नहीं दिया। हमारे घर घर में आंसू थे। कोरोना के बाद 6,800 फैक्ट्रियां दिल्ली की बंद हो गई। 6,800 कोरोना के बाद। मनमोहन सिंह जी ने जिस मजदूरों के लिए डबल सैलरी किया था, स्वास्थ्य बीमा लाया था और कानूनी प्रक्रिया में मजदूरों का सम्मान ऊपर किया था, कोरोना में बीजेपी की सरकार ने क्या किया? आपकी मजदूरी आधी कर दी, फैक्ट्री वालों को ताकत ज्यादा दे दिया और मजदूरी को कानूनी ताकत कम कर दी, पूरा कम, और स्वास्थ्य बीमा खत्म कर दिया। जब आप 9 महीने के बाद पूर्वांचल से लौटे तो ट्रेन नहीं थी, ना जाने के लिए ट्रेन, जाने के लिए ट्रेन नहीं मिली, एक भी नहीं। हम मोदी जी से भीख मांगते रह गए, ना ट्रेन दी, ना बस दिया, हवाई जहाज चलता रहा। पूर्वांचल और देश के गरीबों के लिए मोदी जी के पास ट्रेन नहीं था और 1800, 2200, 2000 किलोमीटर पूर्वांचल के लोग पैदल चले। झारखंड, बंगाल, बिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, बांका, बक्सर, पटना, और लगभग मुझे याद है छोटे छोटे बच्चे मर गए थे। ज्योति पासवान की मौत हो गई थी। जितने गरीब लोग कोरोना में बिहार में मरे, मैंने कोशिश की हर परिवार को 25,000 रुपया और 2 क्विंटल चावल भेजने का। मैं लगभग सबको भेजा, मोदी जी ने नहीं भेजे।
3 महीना हम यहां थे। मुझे याद है वो दिन जब देवेंद्र जी ने पूर्वांचल के लोगों के लिए हमसे वादा किया था और कहा था कि आप कहते जाइए, खाना की कमी नहीं होगी। मोदी जी घर में, अरविंद जी घर में 3 महीना तक पैदल चलते रहे, एक एक पूर्वांचल के जेब में। यह व्यक्ति कांग्रेस का युवा मोर्चा राहुल जी, लगभग 13,000 फैक्ट्रियां मोदी जी के रीजन में बंद हुआ। कल वो एक भाषण दे रहे थे कि मैं झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। मोदी जी, दिल्ली का लगभग झुग्गी, लगभग पूर्वांचल के आवास को बीजेपी वालों ने तोड़ा। इस दिल्ली में आपने तोड़ा, किस मुंह से कर रहे थे? मैं इस दिल्ली के बारे में कह सकता हूं। मैं सदन में जो हुआ उसके बारे में शुरू करता हूं। जीएसटी से जिस पेन की कीमत 20 रुपया, अब वो मिलेंगे 70 रुपया। जिस कॉपी की कीमत 30 रुपया, अब वो मिलेंगे 90 रुपया। जिस किताब की कीमत 60 रुपया, अब वो मिलेंगे 120 रुपया। जिस चाय पत्ती की कीमत 10 रुपया, अब मिलेंगे 30 रुपया। नमक, हल्दी, बच्चों के पढ़ने के सारे सामान, खाने के सामान, चाय पत्ती, कॉफी, सब पर जीएसटी, सब पर जीएसटी। ये जो मां बहन बैठी हुई है, 400 साड़ी, 40 रुपया चप्पल, हमारी बेटी का फ्रॉक, सब पर जीएसटी। मोदी जी, आपने हर घर की जिंदगी को छीन लिया, हर घर की जिंदगी को। आप अंदाजा कीजिए, फर्क देखिए। मोदी जी ने क्या किया? एक काम, 3 बार पीएम, 3 बार सीएम, 3 बार आपने बनाया, 3 बार सीएम। अरविंद जी का कोई एक काम, जमुना का पानी गंदा, दिल्ली का हवा गंदा, पानी का नल गंदा, 201 यूनिट बिजली, आम आदमी पर बोझ, पेरिस नहीं बनी, झुग्गी झोपड़ी व्यवस्थित नहीं हुई। इस एमसीडी के कर्मचारी का 14 महीना से तनख्वाह नहीं, टीचर नियोजित नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जांच, ये कुछ भी नहीं। डॉक्टर नहीं, पेट में दर्द लाल टेबलेट, माथा में दर्द लाल टेबलेट, पेट झड़ी लाल टेबलेट, वॉमिटिंग होगा लाल टेबलेट। मोहल्ला क्लिनिक खत्म। राशन कार्ड बना है, राशन कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन बंद हो गई। एजुकेशन आम आदमी को खत्म कर दिया। शीला दीक्षित, कांग्रेस के बारे में आपसे बात करेंगे। 2 पार्टी खत्म, कांग्रेस। वृद्धा पेंशन किसने दिया? विधवा पेंशन किसने दिया? निःशक्त पेंशन किसने दिया? 6 पेंशन किसने दिया? छात्रवृत्ति किसने दी? स्कॉलर किसने दिया? मौलाना फेलोशिप किसने दिया? बीएचयू किसने दिया? डीयू किसने दिया? एमयू किसने दिया? जेडीयू किसने दिया? जामिया किसने दी? इंजीनियरिंग कॉलेज किसने दिया? मेडिकल किसने दी? आईएम किसने दिया? बीएड किसने दिया? एमएड किसने दिया? स्कूल किसने दी? बोलते चलिएगा, रुकिएगा नहीं। मैं पूछता हूं कांग्रेस के बारे में, भैया आप सिर्फ इतना बताओ, ये राइट टू फूड किसने दिया? राइट टू हेल्थ किसने दी? राइट टू एजुकेशन किसने दिया? आरटीआई किसने दी? किसान का ऋण माफ किसने किया? बोलते चलिएगा। पूरी एक लाइन में इस दुनिया में रेलवे किसने बिछाई? कंप्यूटर कौन लाया? मोबाइल किसने दी? अच्छी सड़कें किसने बिछाई? राजीव गांधी विद्युत परियोजना कौन लाया? ये राशन कार्ड कौन लाया? ये पैन कार्ड कौन लाया? आप आधार कार्ड कौन लाया? कांग्रेस। आपसे एक आग्रह करेंगे, आपने कोई सुना 3 बार में मोदी जी रेलवे में कोई वैकेंसी निकाली? जोर से यूथ से मैं पूछ रहा हूं, रेलवे में वैकेंसी निकाली? बैंक में वैकेंसी निकली?
2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? 9,000 नौकरी भी नहीं मिली। कोरोना के बाद 33 करोड़ परिवार बेरोजगार हो गए, मजदूरों की कीमत आधी हो गई, एमएसपी लागू हुआ, मंडी सिस्टम लागू हुए। एमएसपी कौन लाया था? फ्लाईओवर कौन दिया था? मेट्रो कौन दिया था? अंडरपास कौन दिया था? एक्सजी बस कौन चलाए थे? बोलते चलिएगा। ये पाइपलाइन कौन दिया था? छठ के घाट कौन शुरू किया था? शीला दीक्षित। 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है, हर 12 साल के बाद। इसके पहले मुलायम सिंह के समय आजम खान ने कुंभ मेला लगाया था। एक हिंदू नहीं मरे थे, एक हिंदू। और मोदी जी ने इस देश के 140 करोड़ सनातन को मानने वाले हिंदू के साथ धोखा किया। मुझे राजनीति नहीं आती, बिल्कुल राजनीति नहीं आती, लेकिन मैं, मोदी जी हमारे देश के पीएम हैं, मैं उसकी इज्जत करता हूं। वो दुनिया बदल सकते थे। उन्होंने 15 लाख ब्लैक मनी, जाली नोट, जीएसटी, नोटबंदी, जनधन योजना, आयुष्मान, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप। आप दुनिया का इतिहास उठा के देखिए। मैं खास तौर पर गरीब और मजदूरों से कहना चाहूंगा, आप मनमोहन सिंह के समय अपने तनख्वाह को याद करिए, अपनी मजदूरी याद करिए, और आज की फैक्ट्री कहां है उसको आप याद करिए। इस दुनिया में एक आदमी 13 करोड़ का घड़ी पहनता है और एक आदमी 5 लाख का जूता पहनता है, एक आदमी 3 करोड़ का चश्मा पहनता है और एक आदमी लगभग 20 लाख के कुर्सी पर बैठता है। हमारे बेटी के पैर में चप्पल है 20 रुपये का, 40 रुपये का, 100 रुपये का, 300 की मां का साड़ी। आप अंदाजा कीजिए। मोदी जी से आप पूछिए, इस भारत के किसानों का, भारत के युवाओं का, छोड़ दीजिए अल्पसंख्यक, आप अल्पसंख्यक की बात मत करिए। ये 18 से 20 करोड़ हैं, ये अपनी जिंदगी जीना जानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप नौकरी को प्राइवेट क्यों कर दिए? इसीलिए कि चौधरी, शाह, पासवान, जाटव, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, ततमा, जोल्हा, निसार, केवरत, गंगोत्री, केवट, मला, गोरी, जादव, कोयरी, कुर्मी, पासवान, मुसहर, डोम, ये जो जितनी जाति है इसके बच्चे अब नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि आपने आरक्षण पर हमला कर दिया। स्टालिन ने 67% आरक्षण दिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके रोक लगा दिया। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आरक्षण दिया, इन्होंने रोक लगवा दी। याद करिए, गठबंधन की सरकार बिहार में दी, इन्होंने रोक लगवा दी। इनको ओबीसी से नफरत है, मुसलमानों से नहीं। इनको गांधी से नफरत है, इनको अंबेडकर से नफरत है, इनको संविधान से नफरत है, इनको काला रंग से नफरत है, इनको गंदे कपड़े से नफरत है, इनको समाज के एसटी एससी से नफरत है। ये मुसलमान से नहीं लड़ते हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं, ये युवा विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी, गांधी विरोधी, अंबेडकर विरोधी हैं। इसीलिए हम आज सिर्फ इतना कह के जा रहे हैं, यदि आपको लगे एक शख्स राहुल गांधी एक राजमहल में, एक शीश महल में, एक 10 किलोमीटर पैदल चल के झोपड़ी झोपड़ी हर दिन 4 पीएम के गोदी में वो पला और 5वें बार पीएम को लात मार दिया, बोला मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, वो नहीं बने। वो कहता है अंतिम व्यक्ति की जिंदगी को मैं खुशियों से भरूंगा। इसीलिए एक व्यक्ति वो जो आपके आम आदमी की बात करता है, एक व्यक्ति वो एक है नरेंद्र मोदी, वो सीधा लड़ता है, और एक व्यक्ति है जो पीठ में खंजर पीछे से भोगता है। तो जो सीधा लड़ता है वो अच्छा, कि जो पीठ में खंजर भोगता है वो अच्छा। तो अरविंद केजरीवाल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, माइनॉरिटीज का, एसटी एससी का, ये सबसे बड़ा दुश्मन। हमको तो आप जानते ही हैं, मेरे तरफ से 17 बलवंतराव मेहता लेन में
पूरा का पूरा क्लिनिक फ्री, जो भी पूर्वांचल के गरीब उसका इलाज फ्री, पूरा जो भी पूर्वांचल का गरीब की बेटी की शादी पप्पू यादव के तरफ से 50,000 रुपया, जिसकी शादी होगी 50,000 रुपया।